सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वनस्पति का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और हम आज अध्ययन करेंगे वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के। वर्तमान समय में जिस प्रकार का वैश्विक परिदृश्य बन रहा है, इस दौर में वन्य जीवों का संरक्षण तथा वनस्पति का संरक्षण मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी और महती आवश्यकता बन चुकी है। आज हम लोग ये देखेंगे कि सरकारी प्रयास किस प्रकार के हैं। तो जब हम लोग देखते हैं तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले कब आया था? 1972 में। तो वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के पहला अधिनियम कब आया? 1972 में। उसके बाद में फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में लागू किया गया। उसके बाद में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया 2002 में। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया? 2002 में आया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने वन एवं पर्यावरण नीति जारी की थी 2010 में, और 2010 में ही राजस्थान सरकार ने इको टूरिज्म अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन नीति जारी की। कौन सी नीति जारी की थी? इको टूरिज्म अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन नीति जारी की थी। अब हम लोग जब यहाँ से देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे सामने जो आता है प्रश्न वो ये बनता है कि वन्य जीव संरक्षण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण कितने प्रकार का होता है? तो जब यहाँ हम लोग देखते हैं वन्य जीवों का संरक्षण, तो वन्य जीव संरक्षण जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। और वो दो प्रकार से वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो एक तो जिसको अपन लोग कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। कौन सा संरक्षण होता है? एक तो स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, और इसी स्वस्थानीय संरक्षण को अपन लोग इन सीटू भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है परस्थानीय संरक्षण। ठीक है, और परस्थानीय संरक्षण जो भी है इसको हम लोग एक्स सीटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग एक्स सीटू भी कहते हैं। अब स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है अपने ही स्थान पर वन्य जीवों का संरक्षण करना। अपना स्थान का मतलब होता है उनका जो मूल आवास है, उसी मूल आवास में उन वन्य जीवों का संरक्षण करना, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं अवेलेबल करवा देना, उसको हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इसमें आते हैं। इस प्रकार से अपन लोग जब देखते हैं तो ऐसे क्षेत्र जहां इन वन्य जीवों का संरक्षण अपने मूल आवास में ही, वहां की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, उसको हम लोग स्वस्थानीय अथवा इन सीटू संरक्षण कहते हैं। उसके बाद परस्थानीय संरक्षण में क्या होता है? अपने मूल आवास को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर, है ना, किसी दूसरे स्थान पर जब इन वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें जैसे है आप लोगों के जंतुआलय। तो जंतुआलय में क्या होता है? ये जो जीव होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, उसमें किसी दूसरी जगह से, मूल आवास से जीव जंतु को लाया जाता है और ला करके और फिर वहां पर इनका संरक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार इन सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण तथा एक्स सीटू संरक्षण, दो प्रकार से इन वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अब वन्य जीवों के संरक्षण के तहत जब अपन लोग देखते हैं तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है तथा राजस्थान में ऐसे कौन से, अगर अपन लोग देखें तो वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, सबसे पहले तो राजस्थान में सर्प उद्यान कितने हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सर्प उद्यान कितने हैं? एक सर्प उद्यान है राजस्थान में। कितने सर्प उद्यान है? एक सर्प उद्यान है। उसके बाद में अपन लोग देखेंगे नम भूमि क्षेत्र। ठीक है, तो नम भूमि क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में नम भूमि क्षेत्र 2 हैं। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान के अंदर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आपके? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग देखेंगे तो राजस्थान में बाघ संरक्षण उद्यान कितने हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? 4 हैं। ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं और 4 ही राजस्थान में जैविक उद्यान भी है। 4 ही राजस्थान में जैविक उद्यान भी है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखेंगे तो राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं। ठीक है, तो जंतुआलय कितने हैं? 5 जंतुआलय हैं। कितने जंतुआलय राजस्थान में? 5 जंतुआलय है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान में मृगवन कितने हैं?
तो मृगवन कितने हैं? 7 मृगवन है। कितने मृगवन है राजस्थान में? तो राजस्थान में कुल मृगवन की संख्या 7 है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान में जो वन मंडल है वो कितने हैं? 13 वन मंडल है। कितने वन मंडल है राजस्थान में? 13 वन मंडल है राजस्थान में। उसके बाद में अपन लोग देखेंगे तो 26 जो है वो राजस्थान में क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। 26 राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे है 33 है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हो जाएंगे राजस्थान में? आखेट निषिद्ध क्षेत्र हो जाएंगे 33। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं यहाँ पे तो 33 जिलों के जो है वो शुभंकर है। तो शुभंकर कितने हो जाएंगे? 33 शुभंकर हो जाएंगे राजस्थान के अंदर। और इसी में से अपन लोग देखते हैं तो एक और चीज है जो है कंजर्वेशन रिजर्व, और वो कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 16 है। ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो 16 कंजर्वेशन रिजर्व है ना। तो कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इस प्रकार से इनका अध्ययन जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जो है वो सबसे पहले जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? सर्प उद्यान का अध्ययन हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। तो सर्प उद्यान का मतलब एक ऐसा उद्यान जहां पर सांप जो है वो विचरण करता है। और राजस्थान में ऐसे सर्प उद्यान कितने हैं? तो राजस्थान में एकमात्र सर्प उद्यान है, और वो एकमात्र सर्प उद्यान कहां पर है? कोटा में है। तो राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान, ठीक है, और वो एकमात्र सर्प उद्यान कहां पर है? कोटा में है। कई बार आपको थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन हो जाता होगा, रामगढ़ विषधारी जो है बूंदी, वहां पर भी सांप विचरण करते हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने जो है सर्प उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, रामगढ़ विषधारी जो है कहां पर है? रामगढ़ विषधारी, तो ये रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। और ये जो रामगढ़ विषधारी है बूंदी में, वहां पर सांप स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। ठीक है। लेकिन ये सर्प उद्यान नहीं है। तो सांप स्वच्छंद रूप से विचरण कहां पर करते हैं? तो ये करते हैं आपके रामगढ़ विषधारी बूंदी में। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है वो है नमभूमि क्षेत्र। अब इस नमभूमि क्षेत्र जैसा नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा क्षेत्र जो नम क्षेत्र है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि क्षेत्र। क्या कहते हैं इस नम भूमि को? आर्द्र भूमि क्षेत्र, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो आर्द्रता लिए हुए, उसको हम लोग आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। इसी को हम लोग वेटलैंड एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग वेटलैंड एरिया भी कहते हैं। ठीक है। तो ये वेटलैंड एरिया है, नम भूमि क्षेत्र है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों का निर्धारण ईरान के अंदर रामसर में किया गया, इसलिए इन क्षेत्रों को अपन लोग क्या कहते हैं? रामसर साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसर साइट भी कहते हैं। तो ये नम भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र, वेटलैंड एरिया और रामसर साइट जो होते हैं, ये एक ऐसे पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो है वो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो आज से कई साल पहले 1971 में ईरान के अंदर एक शहर है रामसर, है ना। तो ईरान में एक स्थान है, उसका नाम क्या है? रामसर। वहां 1971 में नम भूमि के संरक्षण को लेकर के और फिर वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना। और उसके आधार पर इस प्रकार के जो भी क्षेत्र विश्व में कहीं पर भी हो तो उन क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया था? रामसर साइट नाम दिया गया था। इसलिए उनको क्या कहा गया? रामसर साइट कहा गया। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं रामसर साइट की, जब अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं तो राजस्थान में जो है वो रामसर साइट कितने हैं? ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं तो राजस्थान में रामसर साइट कितने हैं? 2 क्षेत्र है। ठीक है। तो राजस्थान में रामसर साइट कितने हैं? 2 क्षेत्र हैं। अब वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपके केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर को रामसर साइट या आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र अथवा वेटलैंड एरिया अथवा नम भूमि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? सांभर झील। और सांभर झील कहां पर है आप लोगों के? तो सांभर झील है जयपुर में। ठीक है। तो ये दोनों राजस्थान के नम भूमि क्षेत्र है। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा कौन सा है आप लोगों के? जो है सांभर जयपुर। ठीक है। उसके बाद में जब अपन लोग यहाँ पर देखें तो प्रस्तावित नम भूमि क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में? इस चीज को जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो प्रस्तावित क्षेत्र कौन सा है? बड़ोपल है। कौन सा है? बड़ोपल। और ये बड़ोपल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है। तो ये बड़ोपल हनुमानगढ़ में आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित है। और भारत का पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? ठीक है। तो भारत का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? ये अगर प्रश्न पूछे आप लोगों को तो उसका उत्तर हो जाएगा चिल्का, उड़ीसा।
क्या उत्तर हो जाएगा इसका? चिल्का उड़ीसा। ये जो है भारत का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं चिल्का उड़ीसा। तो इस प्रकार से नम भूमि क्षेत्र अथवा आर्द्र भूमि क्षेत्र, वेटलैंड एरिया जो रामसर साइट कहते हैं, ईरान के अंदर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था 1971 में, जिसमें इनका निर्धारण इस प्रकार के क्षेत्रों का किया गया था। तो विश्व में जो भी ऐसे क्षेत्र है इनको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में 2 है, केवलादेव भरतपुर और सांबर झील जयपुर, तथा प्रस्तावित है बड़ोपल हनुमानगढ़ में। और भारत का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? चिल्का उड़ीसा। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की जब हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान की अगर अपन लोग बात करते हैं तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और वो 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, इस चीज को जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एक तो हो जाएगा आपके रणथंभौर। कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये दूसरा हो जाएगा, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। और ये कहां पर है आपके? तो ये है भरतपुर में। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा हो जाएगा? दर्रा मुकुंद्रा हिल्स। दर्रा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दर्रा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये झालावाड़, बारा और कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? तो ये है आपके झालावाड़, बारा और कोटा में स्थित है। झालावाड़, बारा और कोटा में। तो इस प्रकार से 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में। उसके बाद में राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। उसके बाद तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जो दर्रा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, झालावाड़, बारा और कोटा में स्थित है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो इसको दर्जा दिया गया था जनवरी 2012 में। कब दिया गया था? जनवरी 2012 में। तो ये राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से ये हो गए राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा इसको जब हम लोग मैप स्टडी के रूप में जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो चीजें जो है वो यहाँ पर बता देता हूँ। तो जब हम लोग राजस्थान के मैप की बात करते हैं तो राजस्थान में अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो प्रश्न आता है वो क्या है? सर्प उद्यान। तो राजस्थान में जब हम लोग देखेंगे तो जो सर्प उद्यान है, ठीक है, वो सर्प उद्यान कहां पर है? कोटा में। तो यहां पे जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान में सर्प उद्यान, ठीक है, सर्प उद्यान कहां पर है? कोटा में एकमात्र। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं नम भूमि क्षेत्र। तो नम भूमि क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और नम भूमि क्षेत्र कौन से हैं? तो एक तो है आप लोगों के जो है वो केवलादेव, और केवलादेव कहां पर है? भरतपुर में। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सांबर। सांबर कहां पर है? जयपुर में। ये दोनों क्या है आपके? तो ये है आपके नम भूमि क्षेत्र, जिसको रामसर साइट कहते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं इसी से रिलेटेड तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और वो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आप लोगों के रणथंभौर, जो कि कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो ये हो गया रणथंभौर। ठीक है, और ये कहां पर है? सवाई माधोपुर। उसके बाद में फिर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा केवलादेव, है ना। तो केवलादेव जो है वो कहां पर है? भरतपुर में। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कोटा, झालावाड़, बारा में। ठीक है, तो ये कोटा, झालावाड़, बारा में तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा मुकुंद्रा हिल्स। क्या कहते हैं इसको? दर्रा मुकुंद्रा हिल्स। इस प्रकार से ये जो है वो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तथा राजस्थान के नम भूमि क्षेत्र और सर्प उद्यान। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अध्ययन करेंगे राजस्थान में टाइगर रिजर्व तथा जैविक उद्यान। धन्यवाद, शुभकामनाएं।